वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आप यहाँ जो देख रहे हैं ये मेरा बैम्बू का हट है और मैंने एक वीडियो इस पे डाली हुई है जो आप लोगों ने इतना पसंद किया कि आज तक उस पे मेरे को क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैंने ये कैसे बनवाया, कैसे मैं मेंटेनेंस करती हूँ इसका। तो वो सब मैं आज अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मेरा ये हट जो है वो मेरे टेरेस पे बना हुआ है और ये 3rd फ्लोर पे है। तो ऐसे में अगर इसी स्ट्रक्चर को हम ज़मीन पे बनाते हैं तो हमें बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इसे टेरेस पे बनवाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इतनी सारी बातें मैं क्वेश्चन आंसर में नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने ये स्पेशली ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करने के बाद कि हमें अगर टॉप फ्लोर पे इसको बनवाना है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है हवा। जब भी गर्मियों के टाइम में तूफ़ान आता है या बहुत तेज़ हवा चलती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपके जो लोकल एरिया में जो भी कारीगर हैं या जो भी बांस, चिक और इस तरह की चीज़ें बनाते हैं, सबसे पहले उन्हें ढूंढना शुरू करें, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें मार्केट में पता करना होगा या कहीं जा कर के हमें मिल जाए। इसके लिए थोड़ा सर्वे तो करना पड़ेगा आप लोगों को। और जो कारीगर होते हैं या तो उनके पास ये बांस अवेलेबल होता है या फिर आप किसी ऐसी जगह से जहाँ ये बांस मिलते हैं, जहाँ इनकी खेती होती है, वहाँ से भी ये बांस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ये आप मंगवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो इसके लिए वो है बांस की। और दूसरा है कि इसके पूरे फ्रेम को बनाने के लिए मोटे मोटे लकड़ी का यूज़ किया जाता है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। इस तरह की लकड़ी से सबसे पहले फ्रेम बनाया जाता है। तो हमें ध्यान रखने वाली चीज़ ये है, चूँकि मेरा ये 13 से 14 साल पुराना है, तो आप सोचें कि अगर हम बांस में जनरली दीमक नहीं लगता, बहुत कम, अगर उसमें हमेशा प्रॉपर पानी रहे, मॉइस्चर रहे, तभी दीमक लगते हैं। अदरवाइज़ बांस सबसे अच्छा है यूज़ करने के लिए। और लेकिन इस तरह की लकड़ी जो इसको सपोर्ट करती है, इसके फ्रेम बनाने में जिसका यूज़ किया जाता है, उसमें दीमक लगने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि हम जब शहरों में रहते हैं तो हमें लकड़ी की पहचान नहीं होती और सबसे पहला जो अटैक होता है इन्हीं लकड़ियों पे होता है। इसलिए सबसे पहले जब आप फ्रेम बनाने से पहले किसी अच्छी जगह से इस लकड़ी का परचेस करें। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, बांस। तो बांस आपको ये जो कारीगर होते हैं उनके पास से भी अवेलेबल हो जाएगा। और तीसरी चीज़ है, आप इसे हमने सैंडविच स्टाइल में बनाया हुआ है, जिससे कि पानी अंदर ना आ सके। मतलब बांस का आधा पोर्शन एक तरफ होता है, बीच में लकड़ी होती है और फिर प्लास्टिक की शीट होती है और फिर दूसरे साइड में फिर बांस का बचा हुआ पोर्शन होता है। तो वो सैंडविच स्टाइल में बन जाता है, जो बहुत मजबूती देता है। आप देखेंगे इसमें हल्के हल्के ब्लूइश आपको दिख रहा होगा, वो जो प्लास्टिक है वो है, और इसकी वजह से ही ये स्ट्रक्चर इतना मजबूत है और टिका हुआ है अभी तक। तो ये दूसरी बात, ये सब आपको उस कारीगर को बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो ऐसा स्ट्रक्चर तो बना देगा, लेकिन जब भी बारिश होगी, जब भी, तो दिक्कत होगी आप लोगों को। आप इसका परमानेंट यूज़ नहीं कर पाएंगे। जब भी बारिश होगी या जब भी ठंड का मौसम रहेगा तो फिर आप इसका इस्तेमाल ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जब आप लोग अपना पैशन पूरा करते हैं, जब पैसे खर्च करते हैं, तो उसके माइनस और प्लस पॉइंट दोनों का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी उस पर पैसे खर्च करें। तो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोग पूछते हो कि इसमें कॉस्ट कितना आया।
तो मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाती थी, क्योंकि हमने जब इसको बनवाने का सोचा था तो फिर पहले हमने भी इसी तरह सर्वे किया था, जगह जगह जाके पता किया। उसके बाद कहीं से हमने कारीगर ठीक किए, कहीं से हमने बांस मंगवाया, कहीं से हमने शीट की परचेज़ की। ये लकड़ी जो आप देख रहे हैं फ्रेम बनाने के लिए, उसको भी हमने अलग से मंगवाया था। तो ये सब चीज़ें इतनी एक दूसरे के साथ घिचपिच हो गई थी इतनी ज़्यादा कि मुझे याद ही नहीं है कि इसमें मेरा पूरा कॉस्ट कितना लगा। लेकिन इतना भी महंगी चीज़ नहीं है, आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। और एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं कि पिछले 13 से 14 साल में जितना मुझे इसको बनवाने में खर्च नहीं लगा, उससे ज़्यादा मुझे इसे मेंटेन करने में खर्च लगा है। तो वो मैं स्पष्ट आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वो भी टॉप फ्लोर पे, तो आप हर साल इसके मेंटेनेंस के लिए प्रिपेयर रहें। लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगी कि ये वर्थ है। और आप लोग को इतना इमेंस हैप्पीनेस देगा कि वो सारा वसूल है। इसलिए आप अगर चाहते हैं तो इसे ज़रूर बनवाएं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, मैं ये सब इसलिए आप लोगों से इन सब पॉइंट्स के बारे में बात कर रही हूँ ताकि अगर आप किसी कारीगर से बात करते हैं तो आप ये सब चीज़ें उसे बता सकें, ये सब पॉइंट्स रख सकें। क्योंकि हमने बहुत फेस किया है। शुरुआत के दिनों में हमें बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि वो तो बना के चले गए, लेकिन उसके बाद हमने जिन जिन चीज़ों को फेस किया वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आप ऊपर देखें, इसकी जो छत है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक फ्रेम बांस का बना हुआ है और उसके ऊपर चटाई है, आप देख रहे होंगे। तो ये पतली सी चटाई उन्होंने रख के छोड़ दिया था एक फ्रेम बना के, जो 2 साल तक तो इंटैक्ट रहा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे धूप हवा की वजह से उसमें डिटोरिएशन होने लगा। उसके बाद हमने सोचा कि अब इसके ऊपर क्या किया जाए, और थोड़ी गर्मी भी हो जाती थी क्योंकि एक पतली सी चटाई और फ्रेम से तो ऊपर का वो बच नहीं पाता है, इतने हॉट वेदर में दिक्कत होती थी। फिर हमने सोचना शुरू किया कि अब इस पर क्या किया जाए। फिर हमने एक मोटी सी घास की परत इसके ऊपर डली हुई है। उससे क्या बेनिफिट हुआ, वो बहुत कॉस्टली नहीं होती है। जो भी आपको कॉस्ट लगेगा वो कारीगर को पे करने में लगेगा। घास तो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, जो इस तरह के हट में मतलब हट को बनाने के लिए जिस घास का यूज़ होता है। उससे एक बेनिफिट हुआ कि ये गर्मी के दिनों में ठंडक देने लगी। जैसे आप दोपहर के टाइम में भी, धूप में भी इसमें बहुत आराम से बैठ सकते हैं, और ठंड के दिनों में भी प्रोटेक्टिव हो गया। ठंड के दिनों में भी गर्माहट होने लगी इससे, तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। फिर उसके 2 साल के बाद फिर हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, क्योंकि घास भी धीरे धीरे डिटोरिएट होने लगा। अब पूरे घास को हटा के नया घास लगवाना ये बहुत मुश्किल काम था। फिर हमने सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए। उसके बाद हमने उसे, आप लोगों ने देखा होगा सब्जी वालों के पास या कहीं भी रेन से बचने के लिए वो एक तिरपाल डालते हैं, एक मोटा सा फैब्रिक टाइप का कपड़ा होता है जिससे पानी रुक जाता है। हमने फिर उसका यूज़ किया, चारों कोनों पे बांध करके हमने उसका यूज़ किया। फिर एक अगले साल फिर उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर हमने सोचा कि अब क्या किया जाए। फिर हमने एक प्लास्टिक की शीट डाली, जो नॉर्मल आप खिड़कियों के आगे छज्जे लगाने में यूज़ होता है, वो डाला। वो जस्ट हमने ऊपर से डाल करके उसको बांध दिया, वायर से बांध दिया गया। फिर उसके अगले साल उसमें भी डिटोरिएशन शुरू हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सन के उसमें रहने से कहीं ना कहीं डिटोरिएशन होने लगता है। इतनी परेशानी झेलने के बाद हमने सोचा कि अब इसका परमानेंट कुछ सॉल्यूशन करना चाहिए, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म तक हमारा साथ दे सके। फिर हमने एक, अभी मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ कि हमने उसके लिए क्या किया। उसके बाद पिछले 3 सालों से ये थोड़ा कांस्टेंट है, और पिछले 2-3 सालों से, पिछले साल हमने इसमें कुछ नहीं कराया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। पिछले 2 साल से तो ऐसे ही लाइफ अस्त व्यस्त जा रही है। लेकिन
वो फ्रेम मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप इस तरह का कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो उस फ्रेम का इस्तेमाल ज़रूर करें, और उसकी वजह से आपको ये डर नहीं होगा कि कभी भी तेज़ हवाएं चलेंगी तो आपके इस कंस्ट्रक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि धूप से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी टॉप फ्लोर पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन को हवाओं से नुकसान पहुंचता है। इसलिए चलिए अब देखते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन क्या है। आप देख रहे होंगे ऊपर ये ग्रीन कलर की प्लास्टिक सीट लगी हुई है जिसकी मैं बात कर रही थी, और उसके नीचे ये लोहे का एक फ्रेम जा रहा है, वो आप देखें। और ये येलो कलर का ये लोहे का मजबूत सा फ्रेम है जो नीचे ज़मीन में डला हुआ है। तो ये चौकोर चौकोर जो एक पूरा फ्रेम होता है अच्छे से जिगजैग स्टाइल में बना हुआ है, ये पूरा फ्रेम अटैच है मेरे हट से। और ये जो आप इस तरह का ये पोर्शन देख रहे हैं ये नीचे ज़मीन में डला हुआ है, इसके फर्श पे डला हुआ है, जिससे कि ये मजबूती के साथ फॉर्म हो गया है बिल्कुल भी। तो अब हवाएं चलती हैं तो मुझे कोई फिक्र नहीं होती कि इसका क्या होगा। ये चारों कॉर्नर पे हैं जिससे ये पूरी तरह फिक्स हो गया है। और आप ऊपर जो सीट देख रहे हैं उसको हमने इस फ्रेम के ऊपर चढ़ा दिया ताकि ये दिखने में भी सुंदर रहे, प्रोटेक्शन भी हो जाए, और हमारा घास जो डला हुआ है इसके ऊपर वो भी प्रोटेक्ट हो जाए। तो ये सब करने से हमारा ये अभी कुछ मुझे लगता है 3-4 साल ये और आराम से चल जाएंगे। और बांस को बाहर के वेदर से बचाने के लिए इसमें हमने ब्राउन पेंट करवा दिया, जो नॉर्मल एनामल पेंट होते हैं वही किया हुआ है इसमें। बस ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है और इस तरह से। और थोड़ा बहुत मैं छोटी मोटी बात इसके बारे में आप लोगों को बता दूं ताकि डे टू डे लाइफ में इसको मेंटेन करना आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। 2-3 दिन से अभी दिल्ली में बहुत बारिश हुई है, और बारिश में आप देख रहे होंगे अंदर एक बूंद भी पानी नहीं है। और आप देखें कि ये छोटी छोटी 2 खिड़की मैंने 2 अपोजिट साइड में डलवाई हुई हैं। ये ज़रूर डलवाएं, क्योंकि लकड़ी का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इस तरह की खिड़की का होना ताकि हवा का सर्कुलेशन बना रहे, और ये होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज लकड़ी का जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जब भी मॉइस्ट हो जाएगा अंदर से तो कीड़े लगने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। आपको जगह जगह परेशानी होगी क्योंकि कॉर्नर में कीड़े आपको दिखेंगे, चींटियां जगह बना लेती हैं। तो मेरा पहला काम होता है सुबह में जब भी मैं छत पे आती हूँ, क्योंकि ये बंद रहता है, तो मैं सबसे पहले दरवाजे खिड़कियाँ खोल देती हूँ ताकि ये ड्राई हो जाए, ड्राई रहे हमेशा। तो ये हुआ पहली चीज़। दूसरा, इसमें ऐसी चीज़ों को रखना है, नॉर्मल फर्नीचर को रखना है जिसको साफ़ सफाई करने में आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। ज़्यादा कार्विंग वाली चीज़ें या उस तरह की चीज़ें ना रखें, बहुत सिंपल साधारण सी चीज़ें रखें। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे बांस के ही बने हुए प्लास्टिक और लकड़ी के जो मेरे पुराने फर्नीचर हैं उन्हें ही मैंने रखा हुआ है। और आप देखें ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई थी। ये एक पॉट है सीमेंट का, इसको मैंने खुद से बनाया है, ये रखा हुआ है। ये न्यूज़पेपर का एक यहाँ पे एक वास है, ये मैंने रखा हुआ, ये भी मैंने खुद से बनाया है। ये देखें ये भी यूज्ड चीज़ों से ही बनाया हुआ है। और ये देखें यहाँ प्लास्टिक की जो यूज्ड जो भी चीज़ें मेरे पास बच जाती हैं उसमें मनी प्लांट डाल के मैंने रख दिया है। यहाँ हमारे जो खाने के स्टोरेज वाली ये डब्बे होते हैं इसमें मैंने मनी प्लांट लगा के रखा हुआ है। तो बहुत छोटी छोटी बहुत साधारण सी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि आप ऊपर देखें, ऊपर में आपको रोशनी दिख रही होगी। लकड़ी का जब इस तरह का बांस का कंस्ट्रक्शन होता है तो हम इसको टोटली बंद नहीं कर सकते। ये हमेशा ये होल्स कहीं ना कहीं रहते ही हैं ऊपर में, जिससे धूल हमेशा आती है। तो आप अगर इस तरह का हट बनवाते हैं तो इसके मेंटेनेंस के लिए कमर कस के रहें, क्योंकि आपको हर दिन इसकी मिट्टी रिमूव करनी पड़ेगी, डर्ट रिमूव करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे कि अगर आप लोगों को बहुत शौक़ है तो निश्चित तौर पे आप लोग इसे ज़रूर बनवाएं, लेकिन इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। आप लोगों से चलते चलते एक बात पूछना चाहती हूँ। यहाँ मेरा अचार सूख रहा है जो मैंने अभी डाला है, और अगर मेरी जितनी भी व्यूअर फ्रेंड्स हैं
वो इसकी रेसिपी जानना चाहेंगी तो मैं इसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप लोग चाहते हैं तो ये अचार की वीडियो डाल दूँगी मैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।